इस धरती पर इंसान कहां से आया? अगर आपको भी बचपन से ये बताया गया है कि इंसान पहले बंदर थे और बंदर ही बाद में इंसान बन गए, तो जरा ठहरिए, क्या सच में ऐसा था या हमें बस अधूरी कहानी सुनाई गई? सच्चाई कुछ और ही है। अगर इंसान बंदरों से नहीं आया, तो फिर इंसान इस धरती पर कैसे आया? ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर कहीं अंडा पहले आया, तो बिना मुर्गी के वो आया कैसे? और अगर कहीं मुर्गी पहले आई, तो बिना अंडे के वो पैदा कैसे हुई? अब यही सवाल इंसान पर लगाइए। आप कहते हैं कि आप अपने माता पिता से जन्मे, लेकिन आपके माता पिता कहां से आए? उनके भी माता पिता थे और ये सिलसिला चलता चला गया। तो आखिर इस सिलसिले की पहली कड़ी कौन थी? क्या वो कोई पुरुष था या महिला? और अगर दोनों की जरूरत बच्चे के जन्म में होती है, तो इंसान की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें करीब 6.6 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था और यहाँ विशालकाय डायनासोर राज करते थे। फिर एक दिन एक विशाल उल्का पिंड धरती से टकराया, जिसकी ऊर्जा लाखों परमाणु बमों के बराबर थी। इस टक्कर से लगभग 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो गए और डायनासोर का अंत हो गया। इसके बाद धरती पर एक लंबा अंधकार छा गया। हर जगह आग, राख और विनाश था। लेकिन इस विनाश के बीच भी जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। धरती के अंदर गुफाओं में कुछ छोटे छोटे जीव बच गए। ये जीव कमजोर थे, लेकिन उनमें जीने की इच्छा थी। वे राख खाकर किसी तरह जीवित रहे और धीरे धीरे विकसित होते गए। समय बीतने के साथ धरती ठंडी हुई, बारिश हुई और जीवन फिर से पनपने लगा। पौधे उगने लगे, जंगल वापस आए और छोटे जीव विकसित होकर स्तनधारी बने। यही छोटे जीव आगे चलकर अलग अलग रूपों में बदल गए। कुछ पानी में जाकर व्हेल और कुछ पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स बने। करीब 55 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स का विकास हुआ, जो हमारे शुरुआती पूर्वज थे। फिर धीरे धीरे इनमें से कुछ शाखाएं विकसित होकर वानर, एप्स बनी, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान। इन्हीं में से एक शाखा आगे चलकर होमिनिन्स बनी, जो इंसानों की शुरुआत थी। करीब 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे जंगल कम होने लगे और कुछ प्रजातियां जमीन पर रहने लगीं। इन्हीं में से एक प्रजाति थी साहेलैंथ्रोपस, जो 2 पैरों पर चल सकती थी। ये इंसान बनने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद विकास की प्रक्रिया जारी रही। एक महत्वपूर्ण खोज थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस, जिसे लूसी कहा गया। ये ना पूरी तरह बंदर थी और ना पूरी तरह इंसान, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी थी। इससे यह साबित हुआ कि इंसान सीधे बंदरों से नहीं बने, बल्कि दोनों का एक साझा पूर्वज था। इसके बाद होमो हैबिलिस आया, जिसने औजार बनाना शुरू किया। फिर होमो इरेक्टस और आगे चलकर होमो सेपियंस विकसित हुए, जो आधुनिक इंसान हैं। इनके दिमाग का विकास हुआ, उन्होंने आंख का उपयोग करना सीखा, भाषा विकसित की और सभ्यता की नींव रखी। इस तरह इंसान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जो करोड़ों सालों में धीरे धीरे हुई। इंसान बंदरों से नहीं बना, बल्कि इंसान और बंदरों का एक समान पूर्वज था, जिससे अलग अलग विकास की शाखाएं निकली।